डुमास बीच, एक ऐसा नाम जो समय के पन्नों में गूंजता रहता है, रहस्य और पहेली में डूबा हुआ। नाम सुनते ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। भूतिया साया और अस्पष्ट घटनाओं की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। गुजरात के सूरत में स्थित यह बीच रेत का कोई साधारण टुकड़ा नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां कहानियां और हकीकत आपस में गुत्थी हुई हैं, एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो सस्पेंस और डर से भरा है। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, जहां जीवित और मृत के बीच की सीमा अस्पष्टता में धुंधली हो जाती है। एक ऐसी जगह जहां अतीत मरने से इनकार करता है, जहां बीते युगों की गूंज हवा में सुनाई देती है, दुख और निराशा की कहानियां फुसफुसाती है। यह बीच अपनी काली रेत के लिए जाना जाता है, जो कहीं और पाए जाने वाले सामान्य सुनहरे तटों के विपरीत है। यह काली रेत सिर्फ एक भूवैज्ञानिक कौतूहल नहीं है, यह इतिहास और किंवदंती में डूबा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अनगिनत चिताओं की राख है, प्राचीन अंतिम संस्कार के अवशेष जिन्होंने भूमि पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कहा जाता है कि ये चिता उन आत्माओं का अंतिम विश्राम स्थल थीं जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। हवा में एक अनदेखी उपस्थिति का भार है, एक स्पष्ट तनाव जो आपको रेत पर पैर रखते ही अपनी चपेट में ले लेता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल जिंदा हो, देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। यह भूली हुई कहानियों और अकथनीय भयावहता की फुसफुसाहट करता है, ऐसी कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, हर एक पिछली से ज्यादा भयावह। हवा इन फुसफुसाहटों को अपने साथ ले जाती है, आपके कानों को अतीत की गूंज से भर देती है। डुमास बीच डरपोक लोगों के लिए नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जो वास्तविकता की आपकी धारणा को चुनौती देती है, आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वास्तविक है और क्या आपकी कल्पना मात्र है। यह एक ऐसी जगह है जो आपके साहस की परीक्षा लेगी और आपको अपनी समझ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। हर परछाई एक रहस्य छिपाती हुई प्रतीत होती है। हवा का हर झोंका एक छिपा हुआ संदेश देता है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि डुमास की रेत पर कदम रख सकें, जहां बहुतों ने कदम रखने से भी डर लिया, वहां चलने की? यह बीच अपने रहस्यों और अपनी कहानियों के साथ इंतजार कर रहा है, उन लोगों के सामने खुद को प्रकट करने के लिए तैयार है जो इसके प्रेतवाधित तटों का पता लगाने की हिम्मत करते हैं। डुमास बीच का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है। भारतीय राज्य गुजरात में स्थित यह रहस्यमय समुद्र तट लंबे समय से आकर्षण और भय का विषय रहा है। इसकी काली रेत और भयानक माहौल ने अनगिनत किंवदंतियों और कहानियों को जन्म दिया है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह कभी खोई हुई आत्माओं के लिए दफन भूमि थी। कहा जाता है कि प्राचीन कब्रिस्तान, जो अब स्थानांतरित रेत के नीचे छिपे हुए हैं, उन लोगों के लिए अंतिम विश्राम स्थल हैं जिनकी मृत्यु असामयिक और दुखद हुई थी। माना जाता है कि इन आत्माओं की आत्माएं समुद्र तट पर भटकती रहती हैं, उनकी फुसफुसाहट हवा में बहती रहती है। अन्य लोग इन तटों पर लड़ी गई प्राचीन लड़ाइयों के बारे में फुसफुसाते हैं। खून से सनी रेत इसे हमेशा के लिए दागदार कर देती है। बहुत पहले लड़ी गई ये लड़ाइयां इतनी भयंकर बताई जाती हैं कि गिरे हुए लोगों के खून से धरती लाल हो गई थी। सूर्यास्त के दौरान एक भूतिया लाल रंग से सराबोर लहरें यहां हुई हिंसा की एक भयानक याद दिलाती हैं। समुद्र में खोए हुए जहाजों की कहानियां हैं, उनके भूतिया चालक दल हमेशा के लिए समुद्र तट पर भटकते रहते हैं, शांति की तलाश में। माना जाता है कि ये जहाज, जो अब कंकाल के अवशेषों में सिमट कर रह गए हैं, उन नाविकों की आत्माओं से प्रेतवाधित हैं जिनकी विश्वासघाती पानी में मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी भूतिया आकृतियां धूमिल रातों में दिखाई देती हैं, उनके शोकपूर्ण रोने की आवाज सुनसान तट पर गूंजती है। इन त्रासदियों का भार बना रहता है, एक ऐसी उपस्थिति जो आपको हड्डी तक कंपा देती है। डुमास बीच पर आने वाले लोग अक्सर दुख और बेचैनी की एक अजीब सी भावना की बात करते हैं, जैसे कि हवा अतीत की यादों से भरी हो। ठंडी लहरें और काली रेत यहां खोई हुई अनगिनत जिंदगियों का सार समेटे हुए प्रतीत होती है। डुमास बीच का इतिहास दुख, क्षति और बेचैन आत्माओं की गूंज के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। काली रेत का हर कण एक कहानी कहता है, हर लहर अतीत की फुसफुसाहट करती है। यह समुद्र तट उन अनगिनत आत्माओं के लिए एक जीवंत स्मारक है जिन्होंने इसके तटों पर कदम रखा है। उनकी कहानियां हमेशा के लिए परिदृश्य में अंकित हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत को भुलाया नहीं जा सकता। पहले आने वालों के पैरों के निशान लगातार अथक लहरों द्वारा मिटा दिए जाते हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति समुद्र तट के हर कोने में महसूस की जाती है। परिदृश्य को डॉट करने वाले ऐतिहासिक खंडहर समय बीतने के मूक गवाह के रूप में काम करते हैं, जो डुमास बीच की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। डुमास बीच के बारे में स्थानीय किंवदंतियां बहुत हैं।
आग की रोशनी में फुसफुसाते किस्से पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। उन मछुआरों की कहानियां जो समुद्र में गए लेकिन कभी नहीं लौटे, उनकी हंसी हवा में गूंजती रही। ग्रामीण सफेद कपड़े पहने एक महिला की बात करते हैं। देर रात उसके दर्द भरे रोने की आवाज सुनाई देती है। वे कहते हैं कि वह अपने खोए हुए प्यार को ढूंढते हुए समुद्र तट पर भटकती है, जिसे समुद्र ने निगल लिया था। अन्य लोग क्षितिज पर नाचती अजीब रोशनी के बारे में बताते हैं, जो अनसुने यात्रियों को उनके विनाश की ओर ले जाती है। डुमास बीच की किंवदंतियां एक भयानक याद दिलाती हैं कि कुछ जगहों पर ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, रेत पर लंबी परछाइयां पड़ती हैं। डुमास बीच का माहौल बदलने लगता है। दिन का एक बार गर्म और आमंत्रित प्रकाश एक अधिक भयावह रंग का रास्ता देता है, जो आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगता है। परछाइयां लंबी होती जाती हैं, मानो क्षितिज के बिल्कुल किनारे को छूने के लिए पहुंच रही हों। डुमास बीच पर एक स्पष्ट परिवर्तन आता है। दिन से रात में परिवर्तन अपने साथ एक भयानक सन्नाटा लेकर आता है। एक ऐसा सन्नाटा जो हर आवाज को बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है। समुद्र तट, जो कभी गतिविधि से भरा हुआ था, अब सुनसान लगता है, जैसे कि उसमें से जीवन का सार ही निकल गया हो। हवा भारी हो जाती है, एक अनदेखी उपस्थिति के साथ घनी हो जाती है। एक घना कोहरा छाना शुरू हो जाता है, जो समुद्र तट को रहस्य के कफन में लपेट लेता है। कोहरा लगभग जीवित लगता है, घूमता और हिलता हुआ, जैसे उसका अपना दिमाग हो। यह आपके चारों ओर लिपट जाता है, जिससे कुछ फीट आगे देखना मुश्किल हो जाता है। पेड़ों से हवा सरसराती है, अपने साथ दूर से आती आवाजों की आवाज लेकर। ये आवाजें धुंधली, लगभग अगोचर हैं, लेकिन ये आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज देती हैं। वे बाहर बुलाते हुए प्रतीत होते हैं, आपको अज्ञात में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। खेल रहे बच्चों की हंसी अचानक ठंडी हो जाती है, उनकी खुशी की चीखें एक भयानक सन्नाटे में बदल जाती हैं। यह ऐसा है जैसे समुद्र तट ने ही उनकी खुशी को निगल लिया हो। जो कभी था, उसकी एक प्रतिध्वनि को पीछे छोड़ दिया हो। बच्चे परिवर्तन को भांपते हुए बेचैनी से इधर उधर देखते हैं। उनके चेहरे हवा में बढ़ते तनाव को दर्शाते हैं। उनकी हर्षित चीखें एक भयानक सन्नाटे में बदल जाती हैं। एक बार जीवंत समुद्र तट अब भूतों के शहर जैसा लगता है। केवल कभी कभी पत्तों की सरसराहट या दूर से लहरों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। बच्चे आपस में लिपट जाते हैं। उनका चंचल आचरण पूर्वाभास की भावना से बदल जाता है। लहरें एक अप्राकृतिक तीव्रता के साथ किनारे से टकराती हैं, मानो आपको दूर जाने की चेतावनी दे रही हों। हर लहर अपने साथ तात्कालिकता की भावना, बहुत देर होने से पहले जाने की एक हताश याचना करती हुई प्रतीत होती है। पानी, जो कभी आनंद और विश्राम का स्रोत था, अब खतरनाक और खतरनाक लगता है, मानो आपको दूर जाने की चेतावनी दे रही हो। समुद्र एक ऐसी गति से गरजता है जो लगभग अलौकिक लगती है। उसका गहरा पानी गुस्से में जैसे मथ रहा हो और झाग रहा हो। लहरें किनारे पर अथक रूप से टकराती हैं। हर दुर्घटना बढ़ते अंधेरे में चेतावनी की घंटी की तरह गूंजती है। जैसे जैसे अंधेरा छाता है, डर हावी हो जाता है। समुद्र तट अब परछाइयों और फुसफुसाहटों का स्थान है, जहां पत्तों की हर सरसराहट या दूर की चीख में एक छिपा हुआ खतरा दिखाई देता है। रात अपने साथ भेद्यता की भावना लेकर आती है, जैसे कि हवा अनदेखे खतरों से भरी हो। वास्तविक और अलौकिक के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है, जिससे आप यह सवाल करने लगते हैं कि वास्तविक क्या है और क्या कल्पना की गई है। समुद्र तट एक भूतिया गुणवत्ता पर ले जाता है। इसकी विशेषताएं मंद प्रकाश और हमेशा मौजूद धुंध से विकृत होती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा खतरनाक रूप से पतली है। आपको उन अनदेखी ताकतों के प्रति संवेदनशील छोड़ देता है, जो रेत के इस प्रेतवाधित हिस्से में निवास करती हैं। हवा भय की भावना से भरी हुई है, जैसे कि आपके पैरों के नीचे की जमीन द्वेषपूर्ण इरादे से जीवित हो। आप इस भावना को नहीं झटक सकते कि आप पर नजर रखी जा रही है, कि आपकी दृष्टि के किनारे के ठीक पीछे कुछ दुबका हुआ है, प्रहार करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। भाग 5। हवा में आवाजें, अस्पष्ट घटनाएं। डुमास बीच असाधारण गतिविधियों का केंद्र है। आगंतुकों ने अस्पष्ट घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की सूचना दी है, जिसमें निराकार आवाजें और अजीब फुसफुसाहट से लेकर पूर्ण शरीर वाले भूत और भूतियां आकृतियां शामिल हैं। कुछ का दावा है कि उन्हें अनदेखे हाथों ने छुआ है, उनके शरीर अचानक बर्फीली ठंड से भर गए। दूसरों ने अंधेरे में उनके नाम पुकारते सुने हैं, उनकी छाती में दिल तेजी से धड़क रहा है। हवा अपने आप में एक अनदेखी ऊर्जा से छटकती है, एक वास्तविक अनुस्मारक कि आप रेत के इस उजाड़ हिस्से पर अकेले नहीं हैं। भाग 6।
किनारे पर साया, चश्मदीद गवाहों के बयान। डुमास बीच पर जाने वाले कई लोग ठंडी कहानियों के साथ लौटते हैं। वे अपनी दृष्टि के किनारे पर चलती परछाइयों की बात करते हैं, रेत में उनके पीछे आते कदमों का। मछुआरे अपनी नावों पर भूतियां आकृतियां देखने की बात करते हैं, उनकी हंसी रात में गूंजती है। ग्रामीण सफेद कपड़े पहने एक महिला के बारे में फुसफुसाते हैं, देर रात उसके दर्द भरे रोने की आवाज सुनाई देती है। चश्मदीद गवाहों के ये बयान हालांकि अक्सर केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिए जाते हैं, एक ऐसी जगह की परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं जहां मरे हुए दफन रहने से इनकार करते हैं। भाग 7, अनदेखी उपस्थिति, असामान्य मुठभेड़ें। डुमास बीच पर असाधारण गतिविधि केवल देखे जाने और आवाजों तक ही सीमित नहीं है। आगंतुकों ने एक अजीब सी उपस्थिति, एक अनदेखी इकाई को अपनी हर हरकत को देखते हुए महसूस करने की सूचना दी है। कुछ ने तापमान में अचानक गिरावट महसूस की है, जैसे कि उन पर कोई ठंडी जगह उतर आई हो। दूसरों ने अपनी छाती में जकड़न महसूस की है, एक ऐसी दहशत की भावना जिसे वे दूर नहीं कर सकते। ये मुठभेड़ें हालांकि अक्सर संक्षिप्त होती हैं, लेकिन सबसे अधिक संशयवादी लोगों को भी यह समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि डुमास बीच के तट पर कुछ गड़बड़ है। भाग 8, पर्दे के पीछे, डुमास बीच की पहेली। डुमास बीच में ऐसा क्या है जो अलौकिक को आकर्षित करता है? कुछ लोगों का मानना है कि यह इन तटों पर खोई हुई अनगिनत जिंदगियों की अवशिष्ट ऊर्जा है। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि समुद्र तट एक पोर्टल पर स्थित है, जो दुनिया के बीच एक पतली जगह है जहां आत्माएं आसानी से पार कर सकती हैं। कारण जो भी हो, डुमास बीच एक पहेली बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और अगली दुनिया के बीच का पर्दा पतला और आसानी से छेदा जा सकता है। भाग 9, एक भूतिया विरासत, लोक कथाओं में डुमास बीच। डुमास बीच की कहानियां स्थानीय लोक कथाओं में समा गई हैं। वे इस क्षेत्र के ताने बाने का हिस्सा हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। समुद्र तट अलौकिक की शक्ति की निरंतर याद दिलाता है, उस पतली रेखा का जो हमारी दुनिया को अगली दुनिया से अलग करती है। डुमास बीच की किंवदंतियां मोहित और भयभीत करती रहती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि रेत का यह प्रेतवाधित हिस्सा हमेशा के लिए अपसामान्य के इतिहास में अपनी जगह बनाए रखेगा। भाग 10, निष्कर्ष, सुलझता रहस्य। डुमास बीच एक पहेली बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और अलौकिक सर्वोच्च शासन करता है। आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, इन तटों पर बताए गए भयानक माहौल और अस्पष्ट घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या डुमास बीच वाकई प्रेतवाधित है? इसका उत्तर समुद्र तट की तरह रहस्य में डूबा हुआ है। लेकिन एक बात तो पक्की है, डुमास बीच की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जल्दी नहीं भूलेंगे।